आज दिनांक 16/10/2024 को दीवानी कोर्ट भगवान टॉकीज आगरा में श्री अशोक कोटिया वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा श्री वरुण कुमार गौतम का फूलमाला व शाल पहनाकर स्वागत सम्मान किया गया। क्योंकि वरिष्ठ अधिवक्ता अशोक कोटिया और SN वारसी द्वारा बताया गया कि श्री वरुण गौतम जी अधिवक्ताओं के लिए सम्मान में और कोई भी उत्पीड़न होता है तो साथ में खड़े रहते हैं और आगे भी खड़े रहेंगे। इनके इस सराहनीय कार्य को देखते हुए अधिवक्ताओं ने एक होकर श्री वरुण कुमार गौतम जी का भव्य स्वागत किया। वरुण गौतम जी का कहना है कि पुलिस इनका सम्मान नहीं करती है और कोर्ट द्वारा भी अधिवक्ताओं की बात को शांतिपूर्वक नहीं सुना जाता है। यह सब देखते हुए श्री वरुण कुमार गौतम जी ने अधिवक्ताओं के सम्मान में यह लड़ाई शुरू की है। जब तक चलेगी तब तक अधिवक्ताओं का उत्पीड़न बंद नहीं होगा। जब जब अधिवक्ताओं पर उत्पीड़न होगा तो हमेशा उनके उत्पीड़न में उनके साथ खड़े रहेंगे। साथ में वरिष्ठ अधिवक्ता अशोक कोटिया जी, सुनील जी, अनुराग जी, हरिमोहन रावत जी, मनोहर लाल जी, राहुल राठौर, पवन कुमार आदि अधिवक्ता सम्मिलित रहे और उनका सम्मान किया। आगरा के जिले के सभी अधिवक्ताओं के विनम्र निवेदन है हमारा कि इसी तरीके से संघर्ष करें ताकि शासन प्रशासन हमारी बात को समझे और हमारे साथ न्याय करे। जो कि सारे समाज के लिए न्याय के लिए लड़ता चला रहा अधिवक्ता, उसी क्रम में उसी परिप्रेक्ष्य में हमारे आज वरुण गौतम ने जो काम किया है वो वास्तव में सराहनीय है और धन्यवाद के पात्र हैं। धन्यवाद। आप बताइए अपना नाम। अशोक कोटिया एडवोकेट, लोकतंत्र रक्षक सेनानी जी। तो उनका सम्मान समारोह क्यों रखा गया है? अधिवक्ताओं सतत प्रयत्न कर रहे हैं। पिछले कई महीनों से अधिवक्ताओं के तन धन मन के लिए संघर्ष कर रहे हैं। ऐसे हमारे युवा वरुण गौतम जी का हम लोगों ने ये संकल्प किया है कि जो व्यक्ति अधिवक्ताओं के रक्षा के लिए काम करेगा उसका हम सम्मान करेंगे और भविष्य में भी सम्मान करेंगे। और इससे प्रेरणा मिलती है, जो व्यक्ति कार्य करता है उसको ये प्रेरणा मिलती है कि मैं अच्छा कार्य कर रहा हूँ तो मेरा अधिवक्ता लोग सम्मान कर रहे हैं। जी वरुण गौतम जी, आप क्या कहना चाहेंगे? आपका सम्मान किया है इन लोगों ने। देखिए, इस समय मंच पर सभी अधिवक्तागण और मेरे वरिष्ठ और आदरणीय बड़े धीरवीर विद्वान अधिवक्ता यहाँ पर उपस्थित हैं और मैं पिछले वर्षों से केवल अपना स्वार्थ छोड़कर अपनी बुद्धि, बल, विवेक, पराक्रम का प्रयोग करते हुए अधिवक्ताओं की हित की लड़ाई लड़ रहा हूँ और मुझे ये मेरा एक लक्ष्य है जीवन का कि यदि किसी अधिवक्ता के साथ किसी प्रकार की कोई अवैध कार्रवाई की जाएगी, उसके साथ कोई घटना होती है, उसके साथ में किसी तरीके का अन्याय होता है, उसके साथ में कोई न्यायपालिका अन्याय करती है, शासन प्रशासन अन्याय करता है या पुलिस प्रशासन अन्याय करता है या समाज का कोई भी असामाजिक तत्व अन्याय करने का प्रयास करेगा, तो मैं उसका अपने पूरे बुद्धि, विवेक, मन, वचन, कर्म से उसका मुंह तोड़ जवाब दूंगा। और मैं ये भी प्रतिज्ञा करता हूँ कि जब तक मेरा जीवन रहेगा मैं अधिवक्ताओं के हित की लड़ाई लड़ता रहूँगा और मेरे रहते हुए किसी भी अधिवक्ता को के किसी भी प्रकार का उसका कोई उत्पीड़न, उसके खिलाफ कोई यदि किसी तरीके का दुष्चक्र रचता है या कोई उसको प्रताड़ित करता है, वो चाहे महिला अधिवक्ता हो चाहे वो पुरुष अधिवक्ता हो, वो मेरे परिवार का अंग है और उस परिवार का सिपाही और सदस्य और उनका चौकीदार होने के कारण मेरा धर्म भी है, ये मेरा कर्म भी है और मैं जब तक जीवित रहूँगा तब तक अधिवक्ताओं के हित की लड़ाई लड़ता रहूँगा और हर पुरजोर आपका किसी प्रकार का उत्पीड़न किसी अधिवक्ता का होगा, चाहे वो थाना स्तर से होए चाहे वो सामाजिक रूप से होए, उसके लिए मेरे मोबाइल का फ़ोन 24 आवर्स खुला हुआ होता है और जब जब मुझे सूचना प्राप्त होती है मैं पूरे मन, वचन और कर्म से उस स्थान पर पहुंचता हूं और अपनी शक्ति जो मुझे
सरस्वती माता ने ये फाउंटेन पेन दिया है। इस पेन के द्वारा, कानून के द्वारा और अपनी बुद्धि और बल के द्वारा उस समस्या का निराकरण करने का प्रयास करता हूँ। और ये मेरे लिए बड़ी गौरव की बात है, हालांकि मैं इसकी योग्य नहीं था, इस सम्मान के मैं योग्य नहीं था। मैंने ऐसा कोई कार्य नहीं किया है जिससे मेरा सम्मान किया जाए। और मेरे बड़े भाई आदरणीय परम सीनियर बड़े गंभीर इनका आदेश था कि भाई हम तुमको कुछ करना चाहते हैं। और मैंने कहा भाई साहब आप मेरे बुजुर्ग हैं, बड़े हैं, मैंने आपसे ज्ञान प्राप्त किया है और आपके ही चरणों की मुझे दुआ मिली है, उसकी वजह से मैं सारे कार्य कर रहा हूँ। तो इनके मन की उनकी अभिलाषा थी, मेरे सारे अधिवक्ताओं का प्यार था। और इस सम्मान करने के बाद मेरी जिम्मेदारी अब 100 गुना बढ़ गई है। मुझे अपनी जिम्मेदारी में बड़ा खरा उतरना पड़ेगा। और मैं उम्मीद ये करता हूँ कि मैं जो मुझ पर ये भरोसा दिखाया है मेरे वरिष्ठ साथियों ने, मेरे कनिष्ठ साथियों ने, महिला अधिवक्ताओं ने, मैं उस ऋण को इस जन्म में तो नहीं चुका पाऊंगा। और मैं भगवान से ये प्रार्थना करता हूँ कि मुझे अगला जन्म मिले तो मैं इस योग्य बनूँ कि पुनः उस दूसरे जन्म में जाके भी अधिवक्ताओं के मान सम्मान, उनके गौरव, उनकी लाज लज्जा को और महिला अधिवक्ताओं के मान सम्मान को मैं पूरी तरीके से शासन प्रशासन के समक्ष उठा सकूं। और मैं यहाँ पे एक घोषणा भी कर रहा हूँ कि अभी यहाँ कुछ दिन बाद आपका माननीय उच्च न्यायालय से न्यायमूर्ति साहब आने वाले हैं। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर बहुत समस्याएं अधिवक्ताओं की, उन समस्याओं के लिए मैं एक निवेदन करता हूँ इस मंच के माध्यम से कि उनके आने से पहले मुझे उन समस्याओं के बारे में बताएं। न्यायपालिका की जो भी परेशानियाँ हैं, जो आपके चैम्बरों की परेशानियाँ हैं, आपके सामने समस्याएं आ रही हैं, मुझे यदि आपको कोई न्यायपालिका शिकायत है तो उस शिकायत को भी साक्ष्य के साथ मेरे पास भेजें। हालांकि मैं उनके आने से 3 दिन पहले यहाँ पर नुक्कड़ सभाएं करूँगा और अधिवक्ताओं की समस्याओं को जानने का प्रयास करूँगा और उन समस्याओं को विद साक्ष्य माननीय न्यायमूर्ति जो भी हमारे आगरा में जनपद में आएंगे उनके समक्ष रखूँगा, जिससे हमारे अधिवक्ता भाइयों की समस्याओं का निराकरण हो सके। और जो उनके साथ में उत्पीड़न हो रहा है, जो उनके साथ में अन्याय हो रहा है, उस अन्याय को भी रखूँगा मैं। और इस अन्याय की लड़ाई के खिलाफ मैं ताज जिंदगी लड़ता रहूँगा। ये मेरा धर्म भी है, मेरा कर्तव्य भी है। क्या बाकी जितने मैंने काम किए, मैंने कोई एहसान नहीं किया अधिवक्ताओं पर। अधिवक्ताओं को मैंने कोई एहसान नहीं किया। मेरा ये धर्म है और मेरा कर्म है कि मैं एक सीनियर होने के नाते जितने भी मेरे छोटे भाई हैं और जितने मेरे बड़े बुजुर्ग हैं, उनकी सेवा करना, उनकी सुरक्षा करना, उनके अधिकारों की लड़ाई लड़ना, ये मेरा धर्म है। मैंने कोई एहसान नहीं किया है और मैं भविष्य में लड़ाई को लड़ता रहूँगा। जय वकील, जय एडवोकेट, जय अधिवक्ता। गौतम जिंदाबाद।